उद्धव की ब्रज यात्रा भागवत का एक ऐसा प्रसंग जिस पर हजारों सालों से न जाने कितने ग्रंथ लिखे गए, कितनी कथाएं सुनाई गईं, लेकिन इसकी गहराई को आज तक कोई पूरी तरह से माप नहीं पाया है। ये कहानी है ज्ञान और प्रेम के सबसे बड़े और शायद सबसे खूबसूरत टकराव की। जरा सोचिए, मथुरा में कृष्ण का जीवन कैसा था। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक हीरो थे, एक उद्धारकर्ता। उन्होंने अत्याचारी कंस का वध किया था और पूरी प्रजा उनकी जय जयकार कर रही थी। मतलब बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। लेकिन इस सारी शानो शौकत और जय जयकार के पीछे एक राज था, एक दर्द जो कृष्ण किसी से कह नहीं पा रहे थे। और फिर एक रात अपने सबसे करीबी दोस्त उद्धव के सामने उनका दिल बोली पड़ा, मोही ब्रज बिसरत नाही। मतलब, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूं। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि कृष्ण की बाहरी सफलताओं और उनके अंदर के गहरे दुख के बीच का ये फासला कितना बड़ा था, क्योंकि यही विरोधाभास इस पूरी कहानी का केंद्र है। देखिए, मथुरा आने के बाद कृष्ण ने क्या क्या नहीं किया। उन्होंने लोगों को जुल्म से आज़ादी दिलाई, राजपाट को सुधारा और यहां तक कि एक जबरदस्त छात्र के तौर पर खुद को साबित किया। हर तरफ से वो एक आदर्श नायक थे, इसमें कोई शक नहीं। इन सब कामयाबियों के बावजूद मथुरा का वो आलीशान राजमहल उन्हें एक सोने के पिंजरे जैसा लगता था। उनका मन तो बस वृंदावन की उन्हीं गलियों में, यमुना के घाट पर और उन गोपियों की यादों में खोया रहता था, जिनसे वो बहुत बहुत दूर आ चुके थे। और उन यादों के सैलाब में उन्हें अक्सर गोपियों की आवाज़ें सुनाई देती थीं, ऐसी आवाज़ें जो सीधे उनके दिल में चुभती थीं। वो उन्हें निर्मोही कहती थीं, यानी पत्थर दिल, और पूछती थीं, क्या तुम्हें हमारी याद जरा भी नहीं आती? यह आवाजें थीं, या यूं कहें कि यादों का एक ऐसा समंदर था जिसकी लहरों में उनका राजमहल डूबता जा रहा था। गोपियों की ये ताने उन्हें एक पल के लिए भी चैन नहीं लेने देते थे। और फिर ये आवाज जो शायद सबसे ज्यादा दर्द देती थी, ये आवाज उनके फर्ज और उनके प्यार के बीच की खाई को और भी गहरा कर देती थी। गोपियों का वो अटूट इंतजार उनके लिए एक भारी बोझ बन गया था। लेकिन सारी हदें तब पार हो जाती थीं जब राधा का वो खामोश, उदास चेहरा उनकी आंखों के सामने आता था। तब कृष्ण का सारा संयम टूट जाता था। सोचिए, जो पूरी सृष्टि के स्वामी हैं, जो परब्रह्म हैं, वो भी प्रेम की पीड़ा के आगे बेबस होकर रो पड़ते थे। अब कहानी में एक नया किरदार आता है, एक ऐसा किरदार जो अपने साथ एक बिल्कुल अलग नजरिया लेकर आता है, तर्क का, ज्ञान का, लॉजिक का। ये हैं उद्धव, कृष्ण के चचेरे भाई, पर उनसे बिल्कुल अलग। देव गुरु बृहस्पति के सबसे होनहार शिष्य, जिन्हें ब्रह्म ज्ञान हासिल है। उद्धव के लिए भावनाएं, प्यार, लगाव, ये सब माया है, एक भ्रम। वो सिर्फ निराकार, तर्कपूर्ण सच में यकीन करते हैं। और हां, उनके अंदर अपने ज्ञान का एक हल्का सा घमंड भी है। तो ये ज्ञान योग आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये बुद्धि और तर्क का रास्ता है। इसका मकसद भावनाओं और लगाव के बंधन से आजाद होना है, यानी मुक्ति पाना। इस नजरिए से देखें तो प्यार और लगाव रास्ते की रुकावटें हैं, मंजिल नहीं। उद्धव का मानना था कि इमोशंस, यानी भावनाएं, नदी के तूफान जैसी होती हैं जो इंसान को बहा ले जाती हैं। लेकिन ज्ञान वो एक चट्टान की तरह है जो हर हाल में अपनी जगह पर टिका रहता है। यही उनकी पूरी सोच का आधार था। और यहीं से कहानी के सबसे बड़े टकराव की जमीन तैयार होती है। एक तरफ है प्रेम, दूसरी तरफ है ज्ञान। दो दोस्तों के बीच एक दार्शनिक जंग। एक दिन कृष्ण, जो अपनी यादों के समंदर में सचमुच डूब रहे थे, उद्धव से कहते हैं, भैया, मैं इस भावनाओं की नदी में बहा जा रहा हूं। अब तू ही अपने ज्ञान की नाव में बिठाकर मुझे इस मोह के सागर से बाहर निकालो। अब उद्धव के लिए ये सब देखना बड़ा अजीब था। उन्हें कृष्ण का ये दर्द असली लग ही नहीं रहा था। वो इसे एक नाटक कहते हैं, भावनाओं का भ्रम। उनके तर्क के हिसाब से परब्रह्म, यानी जो सबसे बड़ी सच्चाई है, वो भला ऐसे मोह में कैसे पड़ सकता है? ये उनकी तार्किक दुनिया के नियमों के खिलाफ था। तो यहां पर ना दो दुनियाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ कृष्ण की दुनिया है, जो साकार प्रेम, भक्ति और इमोशनल कनेक्शन से भरी है, और दूसरी तरफ उद्धव की दुनिया है, जो निराकार ज्ञान, तर्क और वैराग्य के उसूलों पर चलती है। तो सवाल यह है कि एक ज्ञानी, एक तर्कवादी टूटे हुए दिल का इलाज कैसे बताएगा? उद्धव का समाधान उतना ही सीधा और तार्किक है जितनी उनकी सोच।
उद्धव ने पूरा मामला एक डॉक्टर की तरह देखा। उनका डायग्नोसिस ये था कि गोपियां मोह के अंधेरे में फंसी हैं। कारण कृष्ण की तरफ से भेजी जा रही इमोशनल वेव्स। तो इलाज क्या है? इमोशन की जगह ज्ञान भेजो, नतीजा उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। बिल्कुल सीधा लॉजिकल उपाय। उद्धव के पूरे तर्क का आधार बस ये एक लाइन है। उनके हिसाब से जिसे कृष्ण प्रेम कह रहे हैं वो असल में मोह है, और दुनिया के सारे दुखों की जड़ यही मोह है। कृष्ण ने उद्धव की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी और मान भी ली, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। कृष्ण उद्धव के तर्क से सहमत हो जाते हैं, लेकिन फिर वो एक ऐसा कदम उठाते हैं जो पूरे खेल को पलट देता है। एक ऐसा दाव जिसकी उद्धव ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा दाव जो ज्ञान की सारी सीमाओं को परखने वाला था। कृष्ण कहते हैं, उद्धव तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, तो एक काम करो, ये ज्ञान का संदेश तुम ही जाकर वृंदावन में गोपियों को दे आओ। एक तरह से कृष्ण उद्धव को चुनौती देते हैं कि वो अपने ज्ञान को किताबों से निकालकर प्रेम की असली अग्नि परीक्षा में साबित करके दिखाएं। और कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब तर्क का सबसे बड़ा ज्ञानी भक्ति की सबसे तीव्र ज्वाला का सामना करेगा, तो क्या होगा? क्या शुद्ध ज्ञान शुद्ध प्रेम के सामने टिक पाएगा? और हमारे अपने जीवन में इन दो ताकतों के बीच सही संतुलन आखिर है क्या?